मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शहीद सिपाही लवप्रीत सिंह के परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग के दौरान सिपाही लवप्रीत शहीद हुए थे, तो आर्थिक मदद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की तरफ से देने की घोषणा परिजनों को की गई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में एक नया आंदोलन खड़ा होता दिखाई दे रहा है, जिसका केंद्र जालंधर बना है और वहां सिंघू बॉर्डर जैसे हालात बनाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल गन्ने का भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर जालंधर में संयुक्त किसान मोर्चा के धरने ने पूरे पंजाब में नए आंदोलन की सुगबुगाहट पैदा कर दी है। शुक्रवार को किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे ब्लॉक कर लुधियाना, चंडीगढ़ और अमृतसर रूट की बस सेवाएं बाधित कर दी। रेलवे ट्रैक पर भी धरना लगातार किसान बीती रात से सोए नहीं है और आज सुबह से ही नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक पर किसान डटे रहे। उन्होंने वहीं खाने पीने का भी बंदोबस्त कर लिया है। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक दिल्ली के सिंघू बॉर्डर जैसा माहौल बनाकर रखेंगे। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन किसानों ने इसे नामंजूर कर दिया। गन्ना संघर्ष कमेटी का यह कहना है कि जब तक गन्ने की कीमत 400 रुपए नहीं होती वो धरने से बिल्कुल हटने वाले नहीं है। यहाँ से लोकल डीसी साहब हैं, वो आए थे और कमिश्नर आए थे। उन्होंने हमारे साथ लगभग आधा घंटा वार्ता चली उनके साथ और उसमें ये बात तय हुई। उन्होंने बोला कि कल हम केन कमिश्नर जो पंजाब हैं उनको बुलाएंगे, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, आपसे वो बात करेंगे कि रेट कहाँ तक तय होता है, गवर्नमेंट क्या कहती है, वो पूरा संदेश गवर्नमेंट का वही लेकर आएंगे। तो हमने मान लिया कोई बात नहीं, हम तब तक बैठे हैं। ये हाईवे भी जो है हमारा बंद रहेगा और ट्रेन ट्रैक भी हम उसको बंद करके रखेंगे। जब हमारी बात कोई गवर्नमेंट के साथ फाइनल होगी तभी इसको छोड़ेंगे, नहीं तो तब तक इसको बिल्कुल बंद कर। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने गन्ना की एमएसपी को बढ़ा 380 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। आपको बता दें कि विरोध कर रहे गन्ना उत्पादकों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। अकाली दल अध्यक्ष ने कहा है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 साल से गन्ने का एसएसपी बढ़ाने से इनकार करने के बाद सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम साल में 15 रुपए प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी की है, जो कि बहुत कम है। गन्ना उत्पादकों के साथ साथ विविधीकरण को धोखा देने की बात कही है। सरकार ने इस कठोर और असंवेदनशील काम के माध्यम से गन्ना उत्पादकों के घाव पर नमक छिड़का है। जालंधर में किसानों का धरना जारी है। किसानों की कल सीएम से मुलाकात हो सकती है। कल दोपहर 12 बजे पंजाब भवन में किसान नेता एकत्रित होंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर से बैठक की स्थिति स्पष्ट होगी। बता दें कि गन्ना का भाव बढ़ाने की मांग को लेकर रेल, ट्रैक और हाईवे पर किसान धरना देकर बैठे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने अमृतसर के सचखंड हरमंदिर साहिब दुर्गियाना मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान मनीष तिवारी ने कहा कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों की वजह से भारत के सरहदी इलाकों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मनीष तिवारी ने पंजाब में सरहद पार से लगातार हो रहे नशे और हथियारों की सप्लाई पर चिंता जाहिर की। सांसद ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पंजाब की सरहद से ड्रोन के जरिए होने वाली इस तस्करी को रोकने के लिए ड्रोन रोकने वाली तकनीक लगाई जाए। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा रोके जाने के मामले पर हुड्डा ने कहा कि प्रिविलेज कमेटी इसको देखेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों किया गया, इसको कमेटी देखेगी। हुड्डा ने कहा कि मैंने खुद विधायकों की पहचान की, उसके बाद भी रोका गया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बिजनेस होगा तो सेशन बढ़ाने की बात कही। सदन में बहुत से मामले हैं, विफलता छिपाने के काम कर रही है सरकार। सदन में सरकार सभी को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए सरकार को, लेकिन हुड्डा ने सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि किसी घोटाले की जांच नहीं आई, इवेंट मैनेजमेंट की यह सरकार है पूरी तरह।
हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि फरीदाबाद और वल्लभगढ़ विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी है। करीब 107.7 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों को मंजूरी दे दी गई। जल्द ही औद्योगिक एरिया में आरएमसी से बनने वाली सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का आभार जताया। मैंने मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर दोनों का धन्यवाद करा है। और जो बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि हमारे औद्योगिक के जो क्षेत्र है 24-25 जो एनआईटी का है, और वह सबसे ज़्यादा सड़कों की, पानी निकासी की, पानी की और नालों की सबसे ज़्यादा परेशानी थी। और मुख्यमंत्री जी ने उसको जो एक डिस्प्यूट चला हुआ था, उसको जो हाई कोर्ट में केस था, इन दोनों को निपटाने के बाद हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने जो उसका हल निकाला, रास्ता निकाला है, तो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा। और हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में महिला विधायकों द्वारा ट्रैक्टर खींचने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विवादों में आ गए थे। अब मानसून सत्र में भी उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। हुड्डा के नेतृत्व में निकाले गए पैदल रोष मार्च में रिक्शा पर एक छोटा बच्चा भी बैठाया गया था। कांग्रेसी प्रदर्शनकारी रिक्शे में बैठे इस बच्चे को आधार बनाकर ये संदेश देना चाह रहे थे कि हरियाणा में नकल अब आम हो गई है और पेपर लीक होना बड़ी समस्या बन गई है। मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता ने ट्वीट करते हुए रिक्शे में बैठ इस बच्चे का वीडियो टैग किया। मेहता ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि देश में जुवेनाइल एक्ट कांग्रेस राज में बना था। देश और हरियाणा में लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस को इतनी भी समझ नहीं कि राजनीतिक पब्लिसिटी के लिए तीसरी क्लास के नाबालिग बच्चे का इस्तेमाल करना अपराध है। विनोद मेहता के इस ट्वीट को मुख्यमंत्री कार्यालय ने रीट्वीट किया। हरियाणा बाल कल्याण संरक्षण आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। चेयरमैन ज्योति बेंदा ने चंडीगढ़ डीसी को नोटिस भेजकर जुवेनाइल एक्ट में सेक्शन 75 के तहत कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। और हरियाणा के पूर्व मंत्री तेजी मान के बेटे रणवीर सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक रणवीर सिंह ने शराब का सेवन किया था। इसके बाद दवाइयां भी खाई थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि दवाई के रिएक्शन के कारण ऐसा हुआ। और पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा से 40 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 200 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। जी हां, पुलिस ने बताया कि पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के संयुक्त अभियान के दौरान यह हेरोइन बरामद की गई है। और अमृतसर लोहारका रोड नंगली में स्थित सरकारी अनाज के गोदाम में भारी मात्रा में अनाज खराब हो चुका है। संबंधित अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए पूर्व अधिकारियों पर बात डाल दी। जानकारी के अनुसार 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ तक का अनाज खराब हो चुका है। बाकी जांच के बाद साफ होगा कि कितने अनाज का नुकसान हुआ है। शेर ते होना है, शेर ते वहां होना है। इधर देखो ओपन गोदाम है नंगली ਦਾ ਲੋਹਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪੱਖਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੱਖਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੱਖਾ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਰੀ ਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਕਣਕ, ਕੀੜੇ ਲੱਗੇ ਕਣਕ ਨੂੰ, ਜੰਮੀ ਪਈ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਗਲਵਜ਼ ਮੰਗਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਕਣਕ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੰਗਲੀ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋਪ ਪਈ ਸੀ 20,000 ਤੋੜਾ, ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ 20,000 ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੋਰੇਟ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ कि मैं पखा लवा के इन्हू अपग्रेड करूँ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।